हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। जैसे कि आपको बता दें, बीते दिनों 1 नवंबर को पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले अशोकनगर क्षेत्र के 57/1 में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया था। आपको बता दें, ट्रिपल मर्डर के अशोकनगर के 57/1 में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया था। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने निर्मम तरीके से उनका कत्ल किया, लूटपाट कर वहां से फरार हो गए। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि दिल्ली पुलिसकर्मी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के दिल्ली पुलिसकर्मी करीब 6 घंटे के अंदर उनमें से 2 आरोपियों को पकड़ लेते हैं और वहीं से दिल्ली पुलिसकर्मियों को लीड मिलती चली जाती है। उन दोनों आरोपियों को पकड़ने में सबसे बड़े सहायक रहे, आपको बता दें, क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे के द्वारा चुराए गए मोबाइल फ़ोन के द्वारा चुराए गए आईफोन के जरिए ही वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिसकर्मी उन तक पहुंचे और छानबीन उन्होंने शुरू की। उनके फ़ोन सर्विलांस पे लगाए गए, जिसकी बदौलत दिल्ली पुलिसकर्मी उन तक पहुंचे। उन्हें नजफगढ़ और उत्तम नगर से उनको पकड़ा गया था, पहले 2 आरोपियों को, और उसके बाद वहीं से लीड मिलती चली गई दिल्ली पुलिस को। कि सभी आरोपियों को इसी तरीके से दिल्ली पुलिस दबिश देकर पकड़ती रही और अपनी टीम गठित करती रही। टीम गठित करने के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम को इस बात की जानकारी मिली कि वे राजस्थान में छुपे बैठे हैं। फिर वहीं से यह जानकारी मिली कि वे बिहार पहुंच गए हैं। उसके बाद पूरी टीम बिहार पहुंची और उन्हें वहां से गिरफ्तार किया गया। इस बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कैसे उन्हें पकड़ा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 57/1 के अशोकनगर के इसी घर में तिहरे हत्याकांड हुआ था। आप हमारे चैनल के माध्यम से यह दृश्य देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको यह दृश्य दिखा दें। यह दृश्य कोई भुलाए नहीं भूल सकता, खासकर पश्चिमी जिला के अशोकनगर निवासी तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। खासकर 1 नवंबर का वह काली सुबह, जिस दिन अशोकनगर के क्षेत्रवासियों को यह पता लगा कि इस घर में 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले अशोकनगर के निवासी इस खबर को सुनने के बाद हक्के बक्के रह गए थे। कारण था, हरिनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले अशोकनगर क्षेत्र में 57/1 में 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आना। जैसे ही ये खबर क्षेत्रवासियों को लगी और आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर क्षेत्र के निवासी इस बात से बहुत ही हैरान और परेशान थे कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार की वारदात कैसे हो गई, क्योंकि क्षेत्र में छोटी मोटी वारदातें होती रहती थीं, जैसे रात में गाड़ियों का सामान चोरी हो जाना या फिर लोगों के घरों के सामने से पानी की मोटरें चोरी हो जाना। लेकिन पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर में इस बात का अंदेशा नहीं था कि लोग सुबह उठेंगे और उन्हें यह खबर मिलेगी लूट के चलते लुटेरे 3 लोगों का कत्ल कर जाएंगे। पश्चिमी जिला पुलिसकर्मी भी यह खबर सुनकर मौके पर पहुंचे। पश्चिमी जिला डीसीपी श्री घनश्याम बंसल जी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। इस बीच हमने छानबीन के दौरान देखा कि स्नीफर डॉग्स भी मौके पर पहुंचे, उन्हें भी जांच में लगा दिया गया। क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर की खबर से अफरा तफरी का माहौल बन गया था। क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानने में लग गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह रही जिसकी वजह से लुटेरों ने इतने निर्मम तरीके से 57/1 में रह रहे समीर आहूजा और उनकी धर्मपत्नी शालू आहूजा और उनके घर में काम करने वाली सपना को मार डाला। यह सभी सवाल लोगों के मन में उठ रहे थे और अफरा तफरी का माहौल पूरे क्षेत्र में बना हुआ था। लोग अनियंत्रित ना हो जाएं, इसके लिए भारी पुलिस बल भी बुलाया गया और लोगों को नियंत्रित किया गया, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर क्षेत्र में आज से पहले इस प्रकार की वारदात कभी नहीं हुई थी, जिसके चलते पुलिस के बड़े आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वह जांच में जुट गए और क्षेत्रवासियों को और मीडिया कर्मियों को यह आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही उन कातिलों को पकड़ लिया जाएगा।
आइए चलते हैं, आपको सुनाते हैं पश्चिमी जिला पुलिस के डीसीपी श्री घनश्याम बंसल जी ने क्या कुछ मीडिया कर्मियों से कहा था, इसके बारे में आपको पुनः याद दिलाते हैं। हमें करीब 9:15 बजे के आसपास एक कॉल मिली थी, जिसमें पहले चोरी के ऊपर इन्होंने कॉल की थी, और जब मौके पे पहुंचे तो हमें यहाँ पे 3 डेड बॉडीज़ मिली है। एक मेल है, 2 फीमेल है। इसमें मालिक है समीर आहूजा, करीब उम्र 35 साल है, उनकी वाइफ और उनकी मेड, तो 3 की डेड बॉडीज़ मिली है हमें। और हम शुरुआती जांच में सभी तरह के एंगल से इसको देख रहे हैं, किसी भी तरह के एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। आसपास के सभी कैमरों की छानबीन चल रही है, हमने मल्टीपल टीम्स बनाई है और हम हर तरह की कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करने के लिए। क्या लूटपाट के अंदेशे से यहाँ लग रहा है कि अभी उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, और बहुत ही इनिशियल स्टेज है। हम हर एंगल से इसको कर रहे हैं, कोई भी हमने रूल आउट नहीं किया है। वो मल्टीपल टीम्स बना के हमने तफ्तीश चालू कर दी है, मर्डर का केस रजिस्टर कर लिया है। स्टैबिंग है, क्या है सर हत्या? कुछ स्टैबिंग भी है, कुछ ब्लंट ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया गया है, तो वी आर लुकिंग एट ऑल। सर क्या लगता है आपसी रंजिश के कारण हो रही है सर? सारे एंगल हो सकते हैं, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है क्योंकि कुछ ही घंटे का मामला है, और जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएगी आपको हम सूचित करेंगे। सर एक आखिरी सवाल कि ये कौन लोग हैं, क्या नाम है, और यहाँ पर क्या परिवार में कोई और जो मालिक है समीर आहूजा है, और उनकी पत्नी थी और उनकी मेड, ये उम्र करीब उनकी 35 साल है मालिक की, और उनकी वाइफ है और मेड है, और इसके अलावा इसमें किसी को कोई क्षति नहीं है। सर नौकरानी जब आई थी उसके बाद पता लगा, और तब वो अंदर ही थे? नहीं, नौकरानी आने के बाद ही हुआ है इंसिडेंट, तभी नौकरानी के साथ भी हादसा हुआ है। वो करीब सुबह आती है, तो उसके आने के बाद ये इंसिडेंट हुआ है, तो ये इंसिडेंट आज सुबह का ही है। बच्ची को कोई क्षति नहीं है, सेफ है। मीडिया को मौके पर यह जानकारी देने के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से वारदात के महज 6 घंटे के भीतर ही 2 आरोपियों को नजफगढ़ और उत्तम नगर से पकड़ लिया था, जिसकी जानकारी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी श्री घनश्याम बंसल जी ने दी। सर आज जो हरिनगर थाना क्षेत्र में 3 लोगों की हत्या की गई है, उसमें 2 गिरफ्तारी भी हुई हैं, उसके बारे में जानकारी क्या साझा करेंगे सर? आज सुबह 9:15 बजे पुलिस को इतला मिली कि अशोक नगर इलाके में एक घर में चोरी की इंफॉर्मेशन मिली। जब वहाँ पहुँचे तो हमें 3 डेड बॉडीज़ मिली, जिसमें एक मेल थी, 2 फीमेल थे, और जो इसमें जो मेल डेड बॉडी थी वो मिस्टर समीर आहूजा, 38 साल उम्र थी करीब, और जो फीमेल्स थी उनकी वाइफ शालू और उनकी मेड सपना। और जो फीमेल डेड बॉडीज थी वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक ब्यूटी पार्लर चला रहे थे, काव्या ब्यूटी पार्लर के नाम से। उसमें वो दोनों फीमेल डेड बॉडीज थी, उनके गले में चोट के निशान थे, और जो मेल डेड बॉडी थी वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम के बेड के ऊपर थी। इसके बाद हमने इसमें तफ्तीश चालू की, इसमें हमने मर्डर का केस रजिस्टर किया, और हर एंगल से इस केस को देखा गया। और इस एंगल में देखने के बाद हमने ये देखा कि इन्होंने कोई प्रीवियस एम्प्लॉय को हटाया हो या किसी से कोई झगड़ा हुआ हो। इस सारे एंगल्स के ऊपर काम करने से पता चला कि एक मेन एक्यूज जो इस केस में हमें पता चला है, उसको इन्होंने कुछ दिन पहले नौकरी से निकाल दिया था, और एक महिला भी उसके साथ काम करती थी उसी ब्यूटी पार्लर में, उसको भी निकाल दिया था। उस निकालने को लेके जो उसकी नाराज़गी थी और उसका बदला लेने के लिए उसने ये प्लान बनाया 4-5 और लोगों के साथ मिलके कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा। और वो लोग जो है आज सुबह करीब 8 बजे प्लान्ड वे में इनके घर में एंटर करते हैं। जो मेन एक्यूज था वो पहले से इनको जानता था, तो उसने पहले फ्रेंडली एंट्री ली और गेट खुला छोड़ दिया, बाकी लोग भी एंटर किए, और उसके बाद उन्होंने एक एक करके इन तीनों का मर्डर किया। और इनके फिर उसके बाद कुछ घर में फ़ोन और इस तरह का जो सामान अवेलेबल था वो लेके वहाँ से फ़रार हो गए। इसके अंदर हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक का नाम सुजीत है और एक का नाम सचिन है। वो सुजीत जो है वो उत्तम नगर का रहने वाला है, सचिन जो है नजफगढ़ का रहने वाला है। और इनसे हमने iPhone 13 Pro और एक चाकू जिससे इन्होंने हत्या की थी, और कुछ खून में सधे हुए कपड़े जो हमने बरामद किए इनसे। और आगे की तफ्तीश जारी है। जो बचे हुए एक्यूज़ है उनके लिए टीम्स लगातार रेड कर रही है, जल्द से जल्द हम उनको पकड़ लेंगे, और पूरी इस मर्डर केस में जो भी इन्वॉल्व है सबको
गिरफ्त में लिया जाएगा जल्द से जल्द। थैंक यू सर। आपको बता दें, इलाके में लगे इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से सुजीत और सचिन, जो कि उत्तम नगर और नजफगढ़ के रहने वाले हैं, पहले 2 आरोपियों को पश्चिमी जिला पुलिस की टीम ने महज 6 घंटे के अंदर धर दबोचा था और वहीं से स्पेशल स्टाफ की टीम को लीड मिलती रही और वह बाकी आरोपियों को भी पकड़ने में सफल रहे। महज 6 दिन के अंदर ही इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया पश्चिमी जिला पुलिस ने। चलिए आपको बताते हैं कैसे पश्चिमी जिला पुलिस ने बाकी के आरोपियों को कहां से पकड़ा। आइए जानते हैं। इन सभी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी बिहार से की गई। आइए आपको पूरी और विस्तृत जानकारी देते हैं पश्चिमी जिला पुलिस की टीम ने कैसे इन्हें जाल बिछाकर धर दबोचा, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। आइए चलते हैं। आप सभी को यह जानकारी दे दें, अशोकनगर में हुए तिहरे हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी बिहार से की गई। इनके पास से काफ़ी मात्रा में कैश, ज्वेलरी, महंगी घड़ियाँ, चुराए हुए पैसों से खरीदे गए महंगे मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले को सुलझाने के बाद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी श्री घनश्याम बंसल जी ने जानकारी दी कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने लगभग 15 लाख कैश घर से चुराए थे, जबकि 3 महंगी घड़ियां और 4 आईफोन और काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी चुराई गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका था, वह जयपुर भाग गया। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के हरिनगर थाने की ऑपरेशन सेल की टीम जयपुर गई, लेकिन वह वहां से निकलकर बिहार रवाना हो गए। पुलिस टीम बिहार पहुंची और वहां से सबसे पहले रमजान और सद्दाम की गिरफ्तारी की गई। आरोपियों के साथियों के पास से 10 लाख भी बरामद किए गए। आपको बता दें, इसके बाद टीम को लीड मिली और एक आरोपी की गिरफ्तारी मधुबनी जिले के एक गांव से की गई, जबकि इस तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी अनिल और अमित जिसकी उम्र महज 18 साल बताई जा रही है, बिहार के समस्तीपुर जिले के छतौना गांव से इसकी गिरफ्तारी की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बिहार के समस्तीपुर जिले के छतौना गांव में रह रही अपनी बहन के घर यह जा छिपा था। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी अनिल और अमित महतो ने बताया कि 57/1 में मेकओवर सेंटर के मालिक समीर आहूजा और शालू आहूजा को इस बात की जानकारी हो गई थी कि सैलून में काम करने वाली एक लड़की से अमित के अवैध संबंध बन गए हैं। इसके बाद काव्या मेकओवर सेंटर के मालिक समीर आहूजा ने अमित को खरी खोटी सुनाई। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हाथापाई तक की नौबत बन गई थी। काव्या मेकओवर सेंटर के मालिक समीर ने जब अमित की यह हरकत देखी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने अमित के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड को भी खरी खोटी सुनाई। जानकारी के मुताबिक समीर ने अमित और उसकी गर्लफ्रेंड को खूब गालियां दी और यहाँ से निकल जाने के लिए कहा, जिसके बाद आरोपी अनिल और अमित ने बदला लेने की योजना बनाई और फिर अपने कुछ दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस घटना को अंजाम देने को कहा। अनिल और अमित ने इस घटना को अंजाम देने की चर्चा अपने दोस्तों से की, जिसके लिए सभी तैयार हो गए। उसने पूछताछ के दौरान यह भी बताया कि 10 दिन पहले भी वह इस घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन समीर घर पर नहीं था। जिस दिन उसने इस वारदात को अंजाम दिया, उसे इस बात की जानकारी थी कि उस रात द्वारका में एक पार्टी में पूरा परिवार गया हुआ था और समीर ने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी। इसके बाद सुबह सुबह अमित काव्या मेकओवर सेंटर पहुंचा और डोर बेल बजाने के बाद शालू ने दरवाज़ा खोला। सबसे पहले आरोपियों ने शालू पर धारदार हथियार से वार किया। उसके बाद ताबड़तोड़ धारदार हथियार से वार करते हुए उन्होंने दूसरा शिकार घर में काम करने वाली सपना को बनाया और फिर उन्होंने समीर को टारगेट किया और ताबड़तोड़ धारदार हथियार से समीर पर कई वार कर
समीर को मौत के घाट उतार दिया और फिर वहां से जानकारी के मुताबिक करीब 15 लाख कैश, बहुत सी ज्वेलरी, इंपोर्टेड घड़ियां और 4 आईफोन लेकर वहां से फरार हो चले। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से पश्चिमी जिला ऑपरेशन सेल की टीम ने पहले 2 आरोपियों को महज 6 घंटे में पकड़ा और फिर हरिनगर ऑपरेशन सेल की पुलिस ने महज 6 दिनों के अंदर इन सभी आरोपियों को धर दबोचा। हम सबका वंश, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।